जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो आइए जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। सबसे पहले इसको डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनीशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें डिफिनीशन इसका क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट that is sperm is called spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर डिफिनीशन का बात करें तो डिफिनीशन से क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और मेल गैमेट क्या होता है, बेसिकली स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और ये स्टार्ट होता है कहां पे, टेस्टिस के अंदर स्टार्ट होता है। और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के एज पे क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। यानी जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, जो टाइम अप्रॉक्स जो है तो 12 से लेकर के 13 ईयर्स का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी टाइम। और ये मेल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट बनने वाला है। तो मेल गैमेट जो है बनता है प्यूबर्टी के टाइम पे, 12 से 13 ईयर पे स्टार्ट होता है। और ये बनता है आकर के टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस के अंदर बनता है। मेल के टेस्टिस के अंदर 12 से 13 वर्ष के टाइम पे क्या होता है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। जिसमें क्या होता है, एक गैमेट बनता है जिसका नाम क्या होता है, स्पर्म, जो इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में फॉर्म होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कहां से वो बनने वाला है, कैसे वो प्रोसेस होने वाला है। ये तो हमारा डेफिनेशन था। अब देखिए डिफिनीशन तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कहां पे स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। ये स्टार्ट होता है टेस्टिस। ये टेस्टिस अगर मान लीजिए, टेस्टिस के अंदर ऐसे कुछ लोब्यूल्स होते हैं। ये जो ऐसे आपको लोब्यूल्स दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मान के चलिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 3 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा होता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग मेल जॉर्म सेल भी बोलते हैं, मेल जॉर्म सेल होता है। और उसके बाद यहां पे क्या होता है, सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल। तो इस टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 3 टाइप के आपको सेल देखने को मिलेगा, एक इंटरस्टिशियल सेल, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है और सर्टोली सेल क्या काम करता है, इनका काम होता है एक तरीके से सपोर्ट करना। और मेन जो प्रोसेस होने वाला है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये स्पर्म बनाने वाला है। यानी स्पर्मेटोगोनिया आगे चल करके स्पर्म बनाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया जब स्पर्म बनाता है तो उस टाइम पे इसको न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। और इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन या हार्मोनल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल मिल करके स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल्स को हेल्प करते हैं, किसमें, स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोगोनिया को यहां से। अब एक बार फिर से रिवाइज करिए।
टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया पहले मान लीजिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर कितना, पोलाइडी क्या होता है, तो इसके पास होते हैं 2n, यानी बात करें 46 क्रोमोसोम इसके पास होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। ये क्या करता है, माइटोसिस करता है, ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करता है तो इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन सेल का नंबर क्या हो जाएगा, खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, इन सेल का नंबर बढ़ जाता है तो इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। अभी भी इसका नंबर क्या है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम है, यहां पे इसके पास अभी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस करके नंबर बढ़ा लिया। फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप पे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में से कुछ स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं। जो एक्टिव वाला है, मान चलिए यहाँ पे क्या, ये तीसरे नंबर पे ये एक्टिव है, ये एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव वाले किसी एक सेल को हम लेकर के आगे चलते हैं फर्दर। ये हमारे पास फर्दर एक सेल है जिसके पास कितने क्रोमोसोम नंबर है, तो इसके पास 46 क्रोमोसोम है, और ये हमारा क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। कई सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, लेकिन जो एक्टिव है वो वाला, ये जो एक्टिव वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये क्या करता है आगे चल करके, ये आगे चल करके करता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट करेगा। मियोसिस फर्स्ट जब करेगा तो यहां से बनेंगे दो सेल बनेंगे मियोसिस फर्स्ट करने की वजह से। तो इसमें अब इसका नंबर कितना आ जाएगा, 46 से 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम यहां पे आ गए। अब देखिए ये जो जैसे ही एक्टिव होकर के मियोसिस फर्स्ट किया है, तो यहां पे जो सेल बने हैं, इन सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनका नाम क्या हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हैं, दो, तो इसको हम लोग यहां पे फर्दर रख लेते हैं, यहां पे ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दोनों। अब ये क्या करते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल करके फिर से डिवीजन करेंगे। अब कौन सा डिवीजन करेंगे ये, तो अब जाकर के डिवीजन करेंगे मियोसिस सेकेंड, ये करेंगे मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड करेंगे तो ये सेल आगे चल के दो बनाएगा और ये सेल आगे चल के दो बनाएगा, यानी यहां पे हमारे पास कितने सेल देखने को मिलेंगे, 4 सेल, यहां पे 4 सेल आपको देखने को मिलेंगे। चारों का पोलैरिटी क्या हो गया है, यहां पे भी 23 क्रोमोसोम थे, तो यहां पे भी कितने रहेंगे, चारों का क्रोमोसोम कितना रहेगा, 23 क्रोमोसोम रहेगा, 23 क्रोमोसोम। अब देखिए यहां पे अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डिवीजन करके जब ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट किया, जब 4 सेल बने हैं, तो इन चारों सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। इन चारों सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटिड्स। अभी जो स्पर्मेटिड्स है आगे चल करके मैच्योर होता है, क्या होगा, आगे चल करके ये मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर होगा स्पर्मेटिड्स, जब जैसे ये मैच्योर होगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। ये चारों सेल्स मैच्योर होकर क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोजोआ, यानी यहां पे क्या बना ले रहे हैं वो, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्म बोलेंगे। अब यहां पे ध्यान देखिए, एनसीईआरटी बुक में क्या बता रहा है, स्पर्मेटिड से मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटिड से मैच्योर होकर क्या बनना, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनना। अभी जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म का हेड जो होता है, ध्यान से देखिए यहां पे स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल से अटैच होता है। मान के चलिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म का ये जो हेड है वो यहां पे इस सेल से, कौन सेल है ये हमारी, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से अटैच होता है।
तो सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट देते रहता है। अब जैसे ये पूरी तरीके से स्पर्म मैच्योर होगा तो सर्टोली सेल अलग हो जाएगा और स्पर्म क्या हो जाएगा, अलग, यानी स्पर्म अलग दिख जाएगा और सर्टोली सेल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो सर्टोली सेल से स्पर्म के अलग होने प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन बोलते हैं। एक बार हम फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे। टेस्टिस के अंदर क्या, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस कर रहा है, नंबर बढ़ा लिया, नंबर बढ़ाने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ स्पर्मेटोसाइट्स एक्टिव होते हैं, इनको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एक्टिव बोलते हैं। ये एक्टिव स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा। मियोसिस फर्स्ट करेगा तो 2 सेल यहाँ पे फॉर्म करेगा, 2 सेल बनेगा। दोनों सेल का नाम क्या पड़ जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे चौथे नंबर पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब क्या करेंगे, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेंगे। इनको भी हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे उठाकर रखे थे। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये मियोसिस सेकेंड करेगा। मियोसिस सेकेंड करने की वजह से इनका नाम क्या पड़ जाएगा, अब चारों सेल का स्पर्मेटिड्स पड़ जाएगा। स्पर्मेटिड 5वें नंबर पे। स्पर्मेटिड से क्या होगा, मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे 6ठे नंबर पे क्या बन जा रहे हैं, सारे स्पर्मेटोजोआ बन जा रहे हैं, इसको स्पर्म बोलते हैं। और स्पर्म अभी भी सर्टोली सेल से अटैच है। 7वें नंबर स्टेप पे क्या हम देख रहे हैं कि अभी भी ये अटैच है सर्टोली सेल से। तो सर्टोली सेल से इसका हेड अगर बाहर जब आएगा स्पर्म का, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। यानी स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सर्टोली सेल से स्पर्म क्या करता है, सेपरेट होता है। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां यहां से पूरा स्टेप लेकर के यहां तक के स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये था पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें कैसे स्पर्म बनता है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से वो अलग होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।